अब हम एक बड़ी अहम खबर शामिल करने जा रहे हैं। वो अहम खबर ये है कि ज़र मुबादला की किल्लत है। आपको बताया कि पाकिस्तान में ये एक बड़ा मसला बन चुका है और इसकी वजह से हो ये रहा है कि इस साल जो हज होगा उसमें आज़मीन हज को ज़र मुबादला हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। डॉलर्स या फिर कोई भी करेंसी नहीं होगी। अब उसके अंदर जनाब ज़र मुबादला बचाने के लिए हज पर कोटे की पाबंदी आयद कर दी है और हुकूमत को तकरीबन 40 करोड़ डॉलर बचेंगे। 40 करोड़ रुपए बचेंगे, यानी अब जो सरकारी स्कीम के तहत 25% जो हाजी हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे जाने वाला ज़र मुबादला जमा कराकर बगैर कुरानदाजी सरकारी हज की सादत हासिल कर सकेंगे, जबकि जो बकिया 75% हैं उनके साथ जनाब सरकारी कोटे वाले पाकिस्तानी रुपए की शक्ल में अदायगी करके कुरानदाजी में नाम आने पर हज पर जा सकेंगे। तो ज़र मुबादला स्कीम है, इसके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को ज़र मुबादला मखसूस अकाउंट में भिजवाने के पाबंद होंगे। ये सारी तमाम तर पाबंदियां हैं। रवा साल सरकारी कोटे में हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए और निजी हज ऑपरेटर के तहत अखराजात 15 से 25 लाख तक मुतवक्किल। और ये पता है मतलब मैं हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। आगे जी, अच्छा इस पे बात करेंगे, लेकिन जाहिर है जो इस वक्त डॉलर्स की सिचुएशन है, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उस पे हमें सारी तमाम पाबंदियां लगाई। अंजुम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, तो अंजुम से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम, बताइएगा कि ओवरसीज स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत क्या मजीद डिटेल्स हैं, ये जो हमने शेयर की, इसके अलावा भी कुछ है? ये मुश्किलात अगर देखी जाए डॉलर की तो इस वक्त पाकिस्तान में है, किसी को भी डॉलर मिल रहे हैं, तो हुकूमत ने उसका हल ये निकाला है कि तकरीबन 1,79,000 के करीब पाकिस्तान को जो है ना कोटा मिला है। इसमें से 90,000 का कोटा तो निजी टूर ऑपरेटर को दे दिया गया, जो ऑपरेटर होते हैं। तकरीबन 90,000 के करीब जो है ना वो सरकारी हज स्कीम के तहत करेंगे, जिसमें से 25% कोटा जो है 90,000 में से वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रख दिया गया, उनके अहले खाना के लिए। ये भी तकरीबन तादाद बनती है कोई 23-24 हज़ार के करीब, और ये 23-24 हज़ार पाकिस्तानियों को उनके अहले खाना जो बाहर रहते हैं, उनके बेटे वालिद या जो भी रिश्तेदार रहते हैं, वो इनके अकाउंट में ज़र मुबादला भेजेगा। उस ज़र मुबादला के तहत ये बगैर कुरानदादी के हज करने जा सकेंगे। अब ये स्कीम मुतारिफ तो करा दी गई है और बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र भी आती हैं। अब हज के लिए अगर बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र आएंगी और रमज़ान में वैसे जो अपने अहले खाना को लोग बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र भेजते हैं, वो बैंकिंग चैनल से कम होने का खदशा है, क्योंकि बैंकिंग चैनल से जो पैसे आने हैं, डॉलर आने हैं, वो तो आ जाएंगे, लेकिन ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट जो इस वक्त है, मार्केट जो हुंडी हवाला जिसको हम कहते हैं, वो भी बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र जो रमज़ान में आनी होती है वो भी उस हवाले से आएंगी, क्योंकि जो ब्लैक मार्केट का जो रेट आता है डॉलर का, वो इंटर बैंक से तकरीबन 10-20 रुपये ज़्यादा आता है। तो हुकूमत का ये फैसला तो दानिशमंदाना था, लेकिन इस दानिशमंदाना फैसले से इनकी बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र कम हो जाएंगी। फिर जो 55,000 पाकिस्तानी बचते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी रुपयों में पैसे जमा कराने हैं, उनके लिए भी मुश्किलात होगी, क्योंकि 12-13 लाख रुपए का हज हो गया। निजी टूर ऑपरेटर्स का भी यही कहना है कि उनको भी हुकूमत ने तो कह दिया कि आप अपने तौर पे डॉलर्स का बंदोबस्त कराएं या रियालों का बंदोबस्त कराएं, लेकिन वो रियाल भी 90,000 पाकिस्तानियों के पूरे होना मुश्किल है, और उसमें भी हवाला हुंडी का ही चल जाएगा सिलसिला के यहाँ से तो लोग मेरे भाई के यहाँ पर पिछले 4-5 साल में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद या आमदन में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ। मैं यही देख रहा था कि 2018 में आपको याद है कि जो हज के रेट्स थे नॉर्थ और साउथ जोन के डिफरेंट होते हैं, 10-15 हज़ार का फ़र्क होता है, तो उस वक्त 2,70,000 और 2,80,000 रुपये सरकारी हज का रेट था, और उसके अंदर 45,000 की सब्सिडी दी गई थी नून लीग की जानिब से। फिर 2019 में आके हुआ ये कि फिर वो रेट बढ़ा दिए गए और तकरीबन 4-4.25 लाख का हज हुआ। अब आप मुझे बताएं, अंदाजा करें कि ये तकरीबन 13 से 15 लाख एक तो सरकारी कोटे पे, और फिर उसके बाद प्राइवेट वाले की तो हद ही नहीं है। तो ये कैसे लोग मैनेज कर पाएंगे? आपको लगता है कि लोग इसी मैनेज क्या कर पाएंगे? लोगों ने 12-13 लाख रुपए तो वो देने हैं हुकूमत को, हाँ, या फिर निजी टूर ऑपरेटर को जो देने हैं। निजी टूर ऑपरेटर से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कम से कम उनका जो पैकेज शुरू होगा वो 18 लाख से शुरू होगा, और फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा, वो 30 लाख तक भी जा सकता है। बहरहाल जिनके पास पैसे होते हैं वो 30-35 लाख रुपए भी खर्च कर देंगे, लेकिन एक दरमियाना तबका और हमारा जो निचला तबका होता है जो हज की ख्वाहिश रखता है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो लाखों में होती है, और हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो हज करने जाए। 12-13 लाख रुपए मैनेज करना, जमा करना इस दौर में नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे आटा,
चावल गोश्त खरीदना ही मुश्किल हो चुका है, हत्ता कि टमाटर सब्जी खरीदना मुश्किल हो चुका है। जो 100-150 रुपये किलो, और ये तो लाखों में बात आ जाएगी। और ये लाखों रुपये वो जमा कराने, उसके अलावा आदमी जो अपने साथ रियाल लेके जाते हैं वो भी कम से कम लोग अपना जेब खर्च पॉकेट मनी के तौर पर 500 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल जो भी उनकी इस्तात होती है वो भी रखते हैं। और रियाल भी इस वक्त तकरीबन 75 रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये मैनेज करना तो पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुझे नहीं नजर आता। बहरहाल अल्लाह ने जिसको बनाना है उससे जाना है, उसने बंदोबस्त कर लेना है। यकीनन सबकी हम ये देखते हैं जो मुसलमान है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर जाए, हज की सादत हासिल करे। लेकिन हम जो अखराजात देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट को पैसे देने के बाद खुद वहाँ जाके भी अखराजात भी तो अशफाक वो भी तो करने होंगे, वहाँ पे रिहाइश का इंतजाम, ये तमाम तर तो ये बड़ा महंगा हज लोगों को पड़ेगा। सो बहुत सारे जाहिर है कि इस पे अभी हम स्पेकुलेट क्या करें, लेकिन अंजुम अब्दुल वहाब वैसे भी बता चुके हैं और भी है जी कि कोटा जितना है। अंजुम, आपको लगता है कि इस दफा वैसे तो दरख्वास्तें दी जाती हैं, उसके अंदर से चुनाव होगा, इस दफा तो वो चक्कर ही कुरानंदाजी वाला चक्कर ही नहीं है ना। इस दफा तो ये है कि आप ज़र मुबादला जो भिजवाएंगे उनके रिश्तेदार जाएंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल 1.25 लाख तो जो होंगे वो बगैर कुरानदादी के जाएंगे। सिर्फ 55,000 पाकिस्तानी होंगे जो पाकिस्तानी रुपयों में जाएंगे। PIA भी अनाउंस कर चुकी है, वो भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए टिकट सिर्फ जद्दा का दे चुकी है कि हज के मौके पर। वो डॉलर को भी मद्देनजर रखने कि डॉलर मजीद बढ़ सकता है, तो वो 2 लाख तक तो टिकट PIA अनाउंस कर चुकी है। वहाँ पे होटल्स महंगे हो चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक वाहिद मौका होता है। गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों पर सब्सिडी देती है, लोग वैसे भी ज़ख़ीरा माफिया होती है, वो उनको भी गवर्नमेंट नहीं पकड़ती है। तो इस तरह के पैसे गवर्नमेंट जमा करके कम तो इस दफा कुर्बानी के चार्जेस भी अलग होंगे अगर कोई करना चाहेगा वहाँ पर ना, वो तो अलग ही होते हैं। बिल्कुल सारी चीजें अलग होंगी, हर चीज बिल्कुल अलग होगी और हर चीज अलग होगी। लोगों को अपने जाती जेब में जो पैसे रखने हैं वो भी रखने होंगे। ज़ाहिर है जो लोग जाएंगे खाली जेब तो नहीं जाएंगे। तो ये सूरत हाल 1,80,000 की जो 179,000 जो लोग हैं वो जमा करना हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगा। करोड़ों अरबों डॉलर का ये काम है। और जो 90,000 हाजी जाएंगे उनके पैसे निजी हज ऑपरेटर कैसे भेजेंगे, कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि वो भी 1 अरब डॉलर से ऊपर रकम बनती है और 1 अरब डॉलर यहाँ पाकिस्तान में इस तरह मौजूद नहीं है। तो निजी हज ऑपरेटर है वो किस तरह बंदोबस्त करेंगे ये हुकूमत को भी पता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ा अलमिया है कि जो हो रहा है। और इस तरीके से मतलब आप ये सोचें कि मैं इस तरीके से ये याद कर सकता हूँ कि लोग रिटायरमेंट के बाद जो हमारे एहलकार होते हैं वो उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि अपने अहल खाना के साथ किसी तरह से हज पे जा सकें। और वो फंड कितना मिलता है, 10, 12, 14, 15 लाख इस तरीके से। आप ये सोचें कि उसके अंदर से वो बाज़ लोगों के लिए, इवन जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी भी होती है कि एक दफ़ा हमें ज़ियारत हो जाए, उनके लिए वो 1.5-2 लाख रुपए भी मैनेज करना मुश्किल होता था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनकम वही है या इनकम में 10%, 20%, 30% भी इजाफा नहीं हुआ। अपने अखराजात जो है रोजमर्रा के वो भी इतने बिल्कुल इस पर आज़मीन हज को ओवरसीज हज स्कीम जो मुतारिफ कराई गई है, इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन हज ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान साउथ जोन फुरकान अब्दुल कादिर साहब। कादिर साहब, पहले तो ये बताइएगा, जो अभी हम बता रहे हैं कि जो सरकारी उस पर जाएंगे 12 लाख तक का अखराजात, फिर जो प्राइवेट, आप पहले तो जरा इस पर तबसरा कीजिए। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तमाम तरह इंतजाम करना रकम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अभी रिपोर्ट किया, बेसिक इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा हिट है, वैसे लोगों के लिए एंड्स मीट करना मुश्किल हुआ है। और लेकिन ये सारा इम्पैक्ट जो आपके हज प्राइसिंग पे आया है वो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से आया है। पिछले साल की जो हमारी प्राइसिंग थी तकरीबन 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की, इस दफ़ा तकरीबन आज की जो मीडिया की खबरें हैं तकरीबन 1175 समथिंग का पैकेज होगा, 11,75,000 रुपए कम अज कम। तो कम अज कम तो वो बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 52 रुपीज़ टू रियाल लास्ट ईयर हज के ऊपर था और अभी तकरीबन 75 रुपीज़ से रियाल कैलकुलेट हो रहा है। तो मेजर इम्पैक्ट जो है वो करेंसी डिवैल्यूएशन का, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा हमारे जो मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मिनिस्टर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वो जनवरी में गए थे सऊदी अरब, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि प्राइसिंग को किसी तरह से मिनिमाइज किया जाए। लेकिन वहाँ एक जनरल नॉर्मल इन्फ्लेशन है 10 से 15% का जो होना चाहिए। 3 साल बाद हज हो रहा है अगर रेगुलर हज देखा जाए। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली जो इम्पैक्ट मेजर है वो हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से, जिसकी वजह से प्राइस में जंप आया है। ओके, तो अब ये तो चलें आपने बात कर दी। अब ये जो ओवरसीज स्कीम है
ये जो मुतारिफ करवाई गई है, ये क्या है बेसिकली? देखिए ओवरसीज के फवायद नजर आ रहे हैं या नुकसान? देखें एक जमाने नहीं, देखें ये तो एक कंपल्शन में कराई गई ना, अगर आप समझें कि गवर्नमेंट मजबूरी क्या चॉइस थी, मजबूरी थी, ठीक है, हमको ये चॉइस से तो नहीं कर रहे। ओवरसी ये एक जमाने में आज से 15 साल पहले स्पॉन्सरशिप स्कीम हुआ करती थी पाकिस्तान में, जो बाहर से लोग अपने लव्ड वंस को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को हज के लिए स्पॉन्सर किया करते थे। उस ज़माने में ड्राफ्ट बन के आया करता था बाहर से, और वो पैसे बाहर से भेजा करते थे। उससे लीड ली गई है इन हालात में कि जी इस वक्त क्योंकि फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है, तो इस तरह का कोई हम पॉलिसी दें जिसके अंदर फॉरेन करेंसी पे मिनिमम बोझ पड़े। और हज का ये पूरा ऑपरेशन, मतलब यहाँ तक कि एक वक्त तो यहाँ तक था, डिस्कस हो रहा था कि हज को 50% कर दिया जाए क्योंकि हमारे पास करेंसी नहीं है। लेकिन इसहाक डार साहब ने इसमें स्टैंड लिया कि नहीं, हज का मामला है और इसके अंदर हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि एक फरीजा है और 3 साल बाद हज हो रहा है। देखें 2 साल कोविड का टाइम और पिछला साल जो था उसमें एक तो बहुत कम लोग थे, टाइम बड़ा कम था, और एक बहुत बुनियादी पाबंदी थी कि 65 ईयर से ऊपर वाले हज नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान से 50% से ऊपर हाजी जो जाता है वो 65 ईयर से ऊपर जाता है। जैसे आपने कहा लोगों की सेविंग्स होती हैं, लोग अपने रिटायरमेंट के बाद प्लान करते हैं, बच्चे अपने वालिदैन को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। अच्छा, जब 65 से अबव नहीं जा रहे तो उनके साथ, अगर उनके साथ कोई बेटा जा रहा है, उनकी फैमिली जा रही है, तो वो भी अफेक्टेड हो गई। उन्होंने कहा जी वो नहीं जा रहे तो हम भी अगले साल हज पे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बैकलॉग है। यकीनन प्राइसिंग यकीनन ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो एप्लीकेशंस हैं गवर्नमेंट की, वो अगर 90,000 का कोटा गवर्नमेंट का है तो 1.5 लाख दरखास्तों से ऊपर है। इस वक्त जो अच्छा, अभी भी आपको लग रहा है? बिल्कुल जी, ऐसा ही बिकॉज ऑफ द बैकलॉग, 3 इयर्स का बैकलॉग है। 1.5 लाख से ऊपर दरखास्तें आएंगी। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा से हमें सपोर्ट करते रहे। लेकिन फिर उसके अंदर वो तबका चेंज हो जाएगा ना, कि पहले मैं जिस तरह से तस्करा कर रहा था कि लोग 1.5-2 लाख के लिए भी लोग कर्ज लेके या किसी तरीके से जोड़ के वो करते थे। अब बहुत इसमें थोड़ा सा ये भी, सॉरी इंटरप्ट करूं, कि मतलब जो बैरून मुल्क अगर किसी का अजीज नहीं है तो क्या वो किस तरीके से फिर ये सारी चीजें अफोर्ड करेगा, क्योंकि 25% कोटा तो उन लोगों के लिए रखा गया है। जी देखिए, जो स्कीम मौजूद है, जो अगर बाहर से पैसे नहीं मंगवा सकता किसी वजह से, उसका कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई बाहर से नहीं भेज सकता, तो फिर वो एक लोकल बैंक के थ्रू अप्लाई करेगा। जैसे नॉर्मल स्कीम है, वो ऑप्शन तो अवेलेबल है, बस उसमें कुरानदाजी होगी। इन लोगों के लिए उनको एग्जाम्पशन दी गई है कि जो लोग बाहर से पैसे मंगवाए उनकी कुरानदाजी नहीं होगी, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, ताकि वो अपनी स्पेस गारंटी कर सकें। अच्छा, दूसरा ये है कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं, हुकूमत नहीं ला सकती पैसे, वो कहाँ से लाएंगे? नहीं जी, टूर ऑपरेटर्स के लिए भी जो इनिशियली हमें बताया गया, जो क्योंकि अभी पॉलिसी कैबिनेट तो पास नहीं हुई, लेकिन सेम टू सेम ये कह रहे हैं कि जी 50% जो है ओवरसीज पाकिस्तानी से आप ऐसा मंगवाएं और 50% हम लोकली आपको अरेंज करके देंगे। जो गवर्नमेंट अरेंज करके देगी, जो गवर्नमेंट जो की पॉलिसी है वही 50% की पॉलिसी है। जब वो आएगी, चक्कर तो नहीं होगा? अभी जब पॉलिसी आएगी तो पता चलेगा कि हमें अगर 100% कहते हैं कि जी बाहर से अरेंज करके दे। उसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, जो पॉलिसी में जो हमने इनिशियली पढ़ा है प्रेस मीडिया में, उसमें ये कंडीशन लगाई गई है कि जिन लोगों के पास अपने यहाँ सेविंग डॉलर्स के अंदर हैं, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, जो उनका अपने डॉलर्स हैं, वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बाहर ही से मंगवाने पड़ेंगे। तो अगर किसी इंडिविजुअल की सेविंग है, आपको मालूम है कि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जो हज को प्लान करते हैं, पहले से प्लान करते हैं, उनको पता होता है कि जी इन्फ्लेशन डिवैल्यू हो रही है, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, करेंसी डिवैल्यू हो रही है। तो हमारी गवर्नमेंट भी, सरदार भी बहुत दफा कह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह चुके हैं कि लोगों ने अपनी सेविंग्स को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया है, डॉलर में कन्वर्ट किया। ऐसे ही हुजाज ने भी किया है कि जी हम हज कर सके, ऐसा ना हो कि हमारे बस से ही बाहर निकल जाए हज एक वक्त आए। अब वो जो सेविंग उनके पास पड़ी है, चाहे उनके अकाउंट में हो या उनके घरों में पर्सनल सेविंग्स हो, वो क्या करें? ठीक है, उन्होंने सेविंग रखी इसलिए थी कि हम इसके जरिए हज कर लेंगे, लेकिन उनको गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम नहीं अवेल करेंगे जब तक आप बाहर से नहीं मंगवाएंगे अकाउंट में। अच्छा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दीजिएगा कि एक तो लोग रखते हैं अकाउंट्स में, आपका अपना अकाउंट है, आप अपना क्राउड अकाउंट खोल सकते हैं। नहीं रखते अकाउंट जी, लोगों के अपनी सेविंग्स भी होती है, लोग कैश रखते हैं, वो भी यूज नहीं कर सकते, वो भी यूज नहीं, डॉलर भी नहीं यूज हो सकते। यानी कि जो बाहर से जो मंगवाएंगे वो सबूत आपको देना होगा कि आपके मखसूस अकाउंट में आएंगे, मखसूस अकाउंट में। आप देखें हमारे जो मतलब जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका बेटा बाहर से आया, वो डॉलर्स बच गए, उन्होंने अपने पेरेंट्स पे जमा करा दिए कि जी आप यहाँ सेविंग करते रहें, जब हज पे जाएं तो यूज कर लीजिएगा। अब वो बचाने के जी हमने तो करेंसी रखी हुई है फॉरेन करेंसी, लेकिन ये कि गवर्नमेंट कहती है नहीं जी दोबारा बाहर से मंगाओ, ये करेंसी हम यूज नहीं कर सकते। तो इसकी थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि जिन लोगों के पास सेविंग्स हैं वो अपनी सेविंग्स को जो है वो यूज कर सकें।
किसी भी मद में कम से कम इस्तेमाल तो हो रहा है ना, ये तो एक बड़ा मसला होगा, वरना फिर बाद में फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे सबको बैठ जाना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि उनका एक मखसूस अकाउंट होगा जिस अकाउंट में सारा ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि 800 प्लस हज ऑपरेटर्स हैं और सबके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, तो वो कोई सेंट्रलाइज तो रेमिटेंस आ नहीं सकती। तो उसके लिए हमने उनसे गुजारिश की है मिनिस्ट्री से कि जी हमें यूएसडी डॉलर अकाउंट खोलने की परमिशन दे दी जाए कि कोई बाहर से पैसे अगर भेजता है ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो डॉलर अकाउंट में आ जाए, वो डॉलर से ही चले जाए ताकि ना गवर्नमेंट पे बोझ पड़े और ना बाकी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साहब गुफ्तगू कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और हमें सारी सूरत हाल के हवाले से सूरत हाल क्लियर।